वरदान, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देही से न्यारे देही भव। जैसे जो पांडवों की गुफा दिखाते हैं वैसे ही ये अंतर्मुक्ता की गुफा, अंदर की यात्रा जैसे कहते हैं। तो इस देह से न्यारे और आत्म रूप में स्थित होकर अंतर्मुक्ता की गुफा में हम रहते हैं। तो इस दुनिया के वातावरण से परे, इस दुनिया के वातावरण के प्रभाव में हम नहीं आते हैं। और बाबा कहते ये जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो सबसे न्यारा और परमात्मा का, भगवान का प्यारा बना देती है। और जो परमात्मा का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। बाबा कहते हम साधना करते हैं ना, तो फिर साधन आते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसके विस्तार में अपनी साधना को छिपा नहीं देना। धारणा के लिए मुख्य सार, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए, बेहद माना ईश्वरीय सरकार, भगवान की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा ध्यान में, भगवान की याद में रहने का पुरुषार्थ माना मेहनत करो। याद में, भगवान को याद करने में माया जो विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है कि भाई मैं तो योग में बैठता हूँ या योग में बैठती हूँ तभी मुझे ऐसे थॉट चलते हैं। तो बाबा कहते घबराना नहीं है। जैसे जैसे हमारा बाबा से कनेक्शन जुड़ता जाएगा वैसे वैसे माया दूर होती जाएगी। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। फिर आज बाबा ने कहा, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत कौन सी है? एक मत। तो वहां पर इसलिए वजीर आदि रखने की जरूरत नहीं। सतयुग में एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत नहीं होती। और वहां पर सबके अंदर एक मत की विशेषता होती है, इसीलिए वो पूरे विश्व पर राज्य करते हैं। कि अभी तुम्हें ज्ञान की दृष्टि मिली है इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांतिधाम और सुखधाम को याद करते हो। शांतिधाम माना परम धाम, जहाँ पर परमात्मा शिव बाबा और हम सब आत्माएं रहते हैं। और सुखधाम माना श्री कृष्णपुरी। तुम देखे मन की आंखों से कि कैसे राधा कृष्ण वहाँ पर रास खेल रहे हैं और फिर कैसे देवात्माएं, फिर पुष्पक विमान कैसे ऊपर उड़ रहे हैं ना। तो ये सब बुद्धि में रहना चाहिए, तो हमारी बुद्धि वेस्ट, हमारा समय वेस्ट नहीं जाएगा। और आज बाबा ने कहा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो नयनहीन माना ये स्थूल नेत्र की बात नहीं है, लेकिन जो अज्ञान अंधकार में भटके हुए हैं ऐसी आत्माओं को हे भगवान आप रास्ता दिखाए। ओम शांति।